जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पहुंच गए ऋषि श्रृंग अप्सराओं के जगह जहाँ पर वो सब रह रही थी वन में आकर के। और जैसे ही अप्सराओं ने अपनी ओर आते ऋषि श्रृंग को देखा तो बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही क्या था, ऋषि श्रृंग को पूरी तरह से अपने वश में करना। और कर लिया, अपने लक्ष्य में वो सफल हुई। और एकदम वो ऋषि श्रृंग के सामने गई उसको और अपने आकर्षण में बांधने के लिए। और क्या कहने लगी, उपसृते तथा सर्वस्तः तम ऊचुर इदम वचम एही आश्रम पदम सौम्ये अस्माकम इति च अब्रुवन। और जैसे ही उन्होंने ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आते हुए देखा तो भाग करके उसके सामने गई और कहने लगी, ये हमारा आश्रम है, अर्थात हम सब इस स्थान पर रहती हैं। तुम आओ और हमारे इस आश्रम में अपने पांव रखो। क्योंकि इसी तरह वो ऋषि श्रृंग को अपने स्थान में बुला करके पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती थी, ताकि अपने आकर्षण के बंधन में बांध करके वो राजा रोमपाद के पास उनको ले जा सकें और राजा रोमपाद के राज्य जिस संकट से गुजर रहा था उस संकट से उस राज्य को उबारा जा सके। तो पूरी तरह से उनका लक्ष्य, उनकी योजना सफल हो गई। क्योंकि उनका लक्ष्य और योजना ही क्या थी कि सबसे पहले अपने आकर्षण में ऋषि श्रृंग को बांधना और ऋषि श्रृंग को आकर्षण में बांध करके राज्य में ले जाना। अब राज्य में ले जाने में क्या वो सफल हुई, इसका वाल्मीकि कल के श्लोक में वर्णन करेंगे कि क्या अप्सराओं और ऋषि श्रृंग के बीच में वार्तालाप का ये दौर आगे बढ़ा, या आज ही ऋषि श्रृंग उनके आश्रम में आए और कल से नहीं आएंगे। इसको हम क्या जानेंगे अगले श्लोक के माध्यम से कि दोनों की बातचीत का जो क्रम था, क्या ऋषि श्रृंग अप्सराओं की बात को मान करके राजा रोमपाद के राज्य में गए या नहीं। क्योंकि उनका लक्ष्य तो ऋषि श्रृंग को राज्य में ले जाना था। पूरी तरह से वार्तालाप शुरू हो गई और अब जानेंगे कि वो अपने इस आश्रम को छोड़ करके रोमपाद के राज्य में जाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए जुड़िए इस चैनल से, जानिए एक एक श्लोक के एक एक अंश में वर्णित कथा को और राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रण कीजिए। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। क्योंकि बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों से परिचित कराना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो जुड़ते हैं चैनल से, इस राम कथा को जन जन तक पहुंचाते हैं, जीवन को राममय बनाते हैं।